हाय, आज हम कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे जो टेंस से रिलेटेड है। वैसे नॉर्मली जो ट्रांसलेशन टेंस से हैं वो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेंस हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है और उसमें हिंदी पहचान से इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है वो बताया जा चुका है। सो यह बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे कुछ स्पेशल जो है ट्रांसलेशन टेंस से रिलेटेड हम देखते हैं। वह दौड़ता ही रहता है, मैं दौड़ता ही रहा या मैं दौड़ता ही रहता था, मैं दौड़ता ही रहूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए वह हंसता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता था, वह जाता ही रहेगा। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे जिनका अगर ट्रांसलेशन बनाना हो तो इन्हें हम चार तरीके से बना सकते हैं। वैसे पहला, जैसे ही डज नथिंग बट रन, यहाँ पे डज नथिंग का इस्तेमाल हमने किया। डज की जगह अगर ही की जगह आई होता तो आई डू नथिंग बट रन का इस्तेमाल होता, और ये पास्ट टेंस में जब जाएगा तो ये यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे, ही डिड नथिंग बट रन। ओके, दूसरा नंबर, दूसरे में हम कंटिन्यू या कंटिन्यूज लगाते हैं। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ हम कंटिन्यूज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नहीं तो कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं, ही कंटिन्यूज, और उसके बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब वन, ही कंटिन्यूज टू रन, ये होगा। ओके, ही कंटिन्यूज टू रन यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब दूसरा, यानी ये पास्ट फॉर्म है तो यहाँ कंटिन्यू क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड हो जाएगा, ही कंटिन्यूड टू रन। ओके, वह दौड़ता ही रहा या दौड़ता ही रहता था, और इसका जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे आई में लगा देता हूँ। ओके, मैं दौड़ता ही रहूंगा तो ये हो जाएगा आई। ओके, शैल या विल, तो शैल का इस्तेमाल करेंगे, आई शैल कंटिन्यू टू रन। ये ध्यान देना है कि कंटिन्यू के बाद टू आएगा और वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू यानी सिंपल प्रेजेंट में कंटिन्यू में एस या एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट को देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे। थर्ड नंबर, इसमें हम गो और गोज लगाएंगे, तो ही के साथ हम गोज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑन लगाएंगे और वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल होगा। ये ध्यान रखना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा। तो ही गोज ऑन, दौड़ना का रनिंग। यहाँ पे वर्ब टू लगाएंगे तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पे मैंने लगाया है तो आई वेंट ऑन रनिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल गो ऑन रनिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ओके, और इसमें जो है वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। चौथे तरीके से इसे हम बनाएंगे। चौथे तरीके से जो हम बनाएंगे उसमें हम कीप या कीप्स लगाते हैं, ही कीप्स के बाद ऑन लगेगा और वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, तो ही कीप्स ऑन रनिंग। यहां पे क्या हो जाएगा, आई केप्ट ऑन रनिंग। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, आई शैल कीप ऑन रनिंग। इसमें बहुत से ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। वह जाता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, वह गाता ही रहता है। ओके, तो इस तरह से अब काफी हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब दूसरे तरह के जो सेंटेंस हैं, मैं खेलने लगता हूँ, मैं खेलने लगा या लगता था, मैं खेलने लगूंगा, मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ, वह जाने लगता था, वह हंसने लगेगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं दो तरह से बनते हैं। जैसे मैं खेलने लगता हूँ तो आई बिगिन लगाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर यहाँ पे ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो यहाँ पे एस या यस लगेगा, ही बिगिन्स जैसे। तो आई बिगिन, उसके बाद टू लगेगा और वर्ब का पहला फॉर्म, तो आई बिगिन टू खेलना
प्ले। ओके, ये बिगिन यहाँ पे पास्ट फॉर्म में बिगिन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई बिगिन टू प्ले। फ्यूचर में ये क्या हो जाएगा, आई शैल बिगिन टू प्ले। इट्स ओके। दूसरा, इसे हम स्टार्ट से बनाएंगे, जैसे आई स्टार्ट, यहाँ पे एस या एस लगता, यहाँ पे एस लगता, सॉरी स्टार्ट के साथ एस लगता इस कंडीशन में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। तो आई स्टार्ट, यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म अब लगेगा। कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म। आई स्टार्ट प्लेइंग, आई स्टार्टेड, यहाँ पे हो जाएगा आई स्टार्टेड प्लेइंग, आई शैल स्टार्ट प्लेइंग। ओके, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर जो है ये सेंटेंस हो, मैं खेलता ही तो हूं, मैं खेलता ही तो था या मैं खेला ही तो ये जो है इम्फेटिक इसको सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, ये जोरदार कथन है। तो इसका जब ट्रांसलेशन हम बनाते हैं, जैसे मैं खेलता ही तो था, तो मैं खेलता हूं, तो क्या होता है इसकी इंग्लिश, आई प्ले, मैं खेलता हूं। और खेलता ही तो हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को डाल देते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब आई का क्या होता है, याद करें, सिंपल प्रेजेंट में आई का हेल्पिंग वर्ब डू होता है। अगर ही होता तो ही डज प्ले। यहाँ पे हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब विदाउट नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इम्फेटिक सेंस में होता है। आई डू प्ले, ही डज प्ले। ओके, यहाँ पे ऐसी नहीं होगा जब यहाँ पे डज हो जाएगा। ओके, मैं खेलता ही तो हूँ, सेम से वैसे करेंगे। आई डिड, जब डिड का इस्तेमाल कर देंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। वह जाता ही तो है, तो वह ही डज गो। इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब बी नंबर देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वह उदास रहा है, इसमें रहा है सेंस है, और यहाँ पे उदास जो है एडजेक्टिव है। अगर ऐसा एडजेक्टिव आए जिसमें रहा है लगा हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। क्या, किस चीज का, हैज बीन या हैव बीन का। तो ही के साथ हैज बीन लगेगा, तो ही हैज बीन। उदास का क्या होता है, सैड, वह उदास रहा है। ओके, वह बीमार रहा है, तुम बीमार रहे थे, तो यहां पे हैड बीन कर देंगे, यू हैड बीन इल। ओके, ये जो है ये एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव आए और कोई वर्ब ना हो तो उस कंडीशन में रहा के लिए बीन का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हम तीन जो है तरह के सेंटेंस देख रहे हैं, जिसमें पहला वह खेल रहा है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वह खेलता रहा है, ता रहा है। ओके, तो ये ता रहा है जो, ये कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों की जो इंग्लिश बनेगी, वह खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग। ओके, लेकिन अगर वह खेलता रहा है, ता रहा है, तो यहाँ पे ही के साथ हैज लगेगा, जहां हैव लगना होता वहां हैव लगता, तो ही हैज बीन प्लेइंग। ओके, और सेम जो है ये पास्ट के साथ भी होगा, पास्ट टेंस के साथ भी होगा। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, वह खेलता रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग। ओके, वह घर गया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ही वेंट होम। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ही वेंट होम। वह जाता था, ता था, वह पढ़ता था, तो इस कंडीशन में भी यह यही होगा, ही वेंट होम। ओके, क्लियर। ओके, कोई प्रॉब्लम, या वह घर जा चुका, उस कंडीशन में भी यही होगा। राम हंसा करता था, वह जाया करती थी, इसमें किसी हैबिट जो है वो हैबिट दिखता है, तो इस कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। राम यूज टू लाफ, यहाँ वर्ब वन का इस्तेमाल होगा टू के बाद। यहाँ वह जाया करती थी, शी यूज टू गो। ओके, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे वह सोया हुआ है, तो यहाँ काम अभी भी हो रहा है, वह सोया हुआ है, तो इसमें जो है कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ही इज स्लीपिंग। ओके, वह बैठा है तो ही इज सिटिंग। ओके, तुम खड़े हो तो यू आर स्टैंडिंग। तो यहाँ पे है अगर था होता तो वॉज वर का हम इस्तेमाल करते, तो वह सोया हुआ है, क्या हो जाएगा, ही इज स्लीपिंग। इट्स ओके। वह हंसने हंसने को है, वह हंसने हंसने को था, तो को है, तो यहाँ पे ही इज गोइंग टू लाफ और ही वॉज गोइंग टू लाफ। ओके, यानी वो बिल्कुल अब हंसने वाला है, तो ही इज गोइंग टू लाफ, ही वॉज गोइंग टू लाफ, वो हंसने हंसने को था। वह 10 दिनों से बीमार, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, बीमार है बीमार था, तो हैज बिन और हैड बिन का इस्तेमाल होगा, तो पहले में क्या हो जाएगा, ही हैज बिन इल फॉर 10 days। ओके, यहाँ पे हैड बिन हम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, जब से वह घर आया तब से वह दिल्ली नहीं गया। यहाँ पे दो पार्ट है, जब से जुड़ा हुआ है, जो पार्ट जब से जुड़ा हुआ है वो सिंस के साथ इस्तेमाल होता है, उसको बाद में लिख देते हैं। वह दिल्ली नहीं गया, तो यहाँ पे ये जो जब से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस होगा और ये बाद वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह दिल्ली नहीं गया है, तो ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। ओके, जब से वह घर आया, सिंस he came home। ओके, मैं जब से बीमार पड़ा तब से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। I have not seen या watched any film या मूवी since I fell ill। सेम यहाँ पे जब से वह सोया है तब से कोई नहीं आया, बिल्कुल वैसे वैसे बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेज हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ अगर देखा जाए तो दो काम हो रहे हैं, एक तो डॉक्टर आ रहा है, एक रोगी मर रहा है। ओके, तो जब दो एक्शन हो, दो वर्क हो, तो उसमें जो बहुत पहले खत्म हो गया रहता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो तुरंत खत्म होगा वो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दोनों में से पहले कौन सा काम हो रहा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरता है, फिर डॉक्टर आता है। तो रोगी मरने का जो काम है वो पास्ट में बहुत पहले हुआ है, बहुत पीछे हुआ है, और पास्ट ही में, जैसे हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम से बताते हैं, ये मान लीजिए प्रेजेंट टाइम है, ये है पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम में जो है, और हम जो है यहाँ पे हैं प्रेजेंट टाइम में या कहीं यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ जो है रोगी यहाँ पे मर रहा है, जबकि डॉक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो ये रोगी का मरना जो है ये पहले हो रहा है, फिर डॉक्टर का आना हो रहा है। तो जो डॉक्टर का आना होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा, क्लियर। ओके, और जो रोगी का मरना होगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, क्लियर यहाँ पे। ओके, तो इसे अब हम बनाते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर के आने के पहले बिफोर लगेगा, पहले के लिए बिफोर द डॉक्टर केम, क्लियर। दूसरा है मेरे घर आने से पहले वह जा चुका था, वो पहले गया और बाद में मैं घर आया, तो वह जा चुका था। तो क्या होगा, ही हैड गॉन या लेफ्ट, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये हमेशा जो है कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, यानी कॉन्टेक्स्ट कहने का अर्थ ये हुआ
कि वह दो काम के जो है साथ में इस्तेमाल होता है। ओके, लेकिन हम अगर सिर्फ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक मीनिंग जो होता है वो हिडन होता है। क्लियर? तो ये क्लियर यहाँ पे हो गया। ओके, और इस तरह के ट्रांसलेशन जो है वो आते हैं, और इस तरह के ट्रांसलेशन अक्सर कहीं पूछ भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। यहाँ पे घर से निकलना और वर्षा होना, ये दोनों जो है साथ साथ करीबन हो रहा है। यहाँ पे साथ साथ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो है हम दोनों में जो है सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैं घर से निकला, यानी ज्यों ही मैं घर से निकला, एज सुन एज आई, घर से निकलना की इंग्लिश लीव। तो यहाँ पे जो है ये सिंपल पास्ट में लीव, LEAVE, लीव मतलब छोड़ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। एज सुन एज आई लेफ्ट, मैं घर से निकला ही था, एज सुन एज आई लेफ्ट होम, कि वर्षा होने लगी, लगी का इट बिगेन टू रेन। क्लियर? यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ये कंडीशनल सेंटेंसेज है। इसे हमने टाइम एंड टेंस में भी देखा है, ये कंडीशनल है, कंडीशन है। अगर तुम परिश्रम करोगे, दोनों में जो है ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन यदि से जुड़ा हुआ है तो यदि से जो पार्ट जुड़ा होगा वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि तुम परिश्रम करोगे, इफ यू परिश्रम करोगे, वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। ओके, इफ यू वर्क हार्ड तो सफल होगे, यू विल, यहाँ पे सफल होना तो यू विल बी सक्सेसफुल या यू विल सक्सीड, ये भी हो सकता है। ओके, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, सेम सेम है, इफ आई गो टू दिल्ली, अगर यहाँ पे ही रहता तो यहाँ गोज हो जाता। इफ आई गो टू दिल्ली तो मित्रों से मिलूंगा, मैं मिलूंगा, तो आई विल सी माई फ्रेंड्स। क्लियर? यहाँ पे क्लियर? यदि, अगर यदि में ये दोनों पार्ट, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसे मैं साफ कर लूं, यदि तुम परिश्रम किए होते, या ऐसे होता यदि तुमने परिश्रम किया होता, क्लियर, तो सफल हुए होते या सफल होते। तो यहां पे दोनों जो है ये दोनों पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो पहला जो पार्ट होता है यह बनता है पास्ट परफेक्ट में, क्लियर, पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा जो होगा ये फ्यूचर के पास्ट में होगा, कोरस्पोंडेंस में होगा, यानी यहाँ पे वुड जो है हैव के साथ लगा रहेगा। क्लियर? यदि तुम परिश्रम किए होते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ओके, यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, या वर्ब 3 सक्सेस, सक्सीड जो है वर्ब 3 है, तो यू वुड हैव सक्सीडेड। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पे है अगर मैं दिल्ली जाता या गया होता तो मित्रों से मिला होता, ओके, या मिलता। तो इसे मैं माफ कर देता हूं, अगर इफ मैं दिल्ली जाता या गया होता, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली तो मित्रों से मिला होता, ओके, आई वुड हैव सीन माई फ्रेंड्स। वैसे जो है
कंपाउंड सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में टेंस के जो है काफी ट्रांसलेशंस आते हैं, लेकिन वो जो है काफी हो जाएगा भी यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे। ओके, और आगे भी ट्रांसलेशन की जो है वो क्लास होती रहेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वैसे जो है टेंसेस के जो नॉर्मली जो ट्रांसलेशन है वो ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड। वहां पे जहाँ पे हमने पढ़ा है वो पहचान से आप बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।